Today we will start chemical properties of alcohols. So the first reaction, पहले तो ये आप ये याद रखें कि फिनॉल में जितनी भी रिएक्शन है सभी इस बॉन्ड के टूटने से, यानी H वाला बॉन्ड जब टूटता है तभी जो है, यानी कि ये रिएक्शन केवल जब बॉन्ड H टूटेगा तभी होंगी। लेकिन ये OH पूरा केवल एक रिएक्शन में टूटता है। हमने इससे पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि ये वाला बॉन्ड जो मजबूत होता है ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो ये बॉन्ड जो है केवल एक रिएक्शन में टूटता है। और वो जब आगे चैप्टर बढ़ेगा तो हम बताएंगे कि कौन सी वो रिएक्शन है। तो नंबर फर्स्ट, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में अगर फिनॉल की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएं, HNO3 से रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो है नाइट्रिक एसिड फिनॉल के दो पॉइंटों पर अटैच हो जाता है, एक यहां ऑर्थो पर और एक यहां। मीन्स टू से अगर आप फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराते हैं तो आपको दो तरह के कंपाउंड मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और एक मिलेगा पैरानाइट्रोफिनॉल, ये मिक्सचर मिलता है। और इसे जो है अगर भाई हमें एक कंपाउंड चाहिए और जबकि हमारी रिएक्शन में दो कंपाउंड बन के आ रहे हैं, तो ये जो है स्टीम डिस्टिलेशन से इसे आप सेपरेट कर सकते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन से, क्योंकि ये स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड है, ये जब आप इसे गर्म करते हैं तो ये जल्दी वेपराइज हो जाता है और ये बाद में तो जो वेपराइज हो गया उसे हम अलग जो है सेपरेट कर सकते हैं। ये होगा ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल और ये आपका है पैरा नाइट्रो फिनॉल। ठीक, अगर इसी में अगर हम फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड NaOH से करें, डाइल्यूट HNO3 से नहीं, सॉरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से नहीं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्योंकि कंसंट्रेशन मीन्स इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये फिनॉल की तीनों पोजीशन से अटैच हो जाता है और इसे हम बोलते हैं 2, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसका एक और नाम है पिक्रिक एसिड। चाहे तो आप इसे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल लिख सकते हैं या फिर इसे पिक्रिक एसिड भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन आपकी नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3 से और कंसंट्रेटेड HNO3 से। सेकंड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन आपकी है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में वही, अगर आप फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं, फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक, तो ये जो है जो अभी रिएक्शन कंप्लीट हुई थी, सेम एक Br यहाँ पे और एक Br यहाँ पे, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। ठीक,
लेकिन सेम टू सेम अगर फिनॉल की रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, ब्रोमीन वाटर से, ब्रोमीन की जगह पर अगर आप ब्रोमीन वाटर लेते हैं तो यही जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हुआ था, सेम वही रिएक्शन 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये आपका ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। सेकेंड रिएक्शन आपकी ब्रोमोनेशन। उसके बाद रिएक्शन नंबर थर्ड, थर्ड रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन है, बोलते हैं कॉल्वे रिएक्शन। कॉल्वे रिएक्शन, ठीक। इस रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो बनता है ONa, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर से इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से और इसी एसिड के प्रेजेंस में जनरली HCl होता है, और ये आपका बनता है यहाँ पर तो ONa और यहाँ पर CHO, OH और CHO, इसे बोलते हैं 2, और इसका नाम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक। ये नेमिंग रिएक्शन इंपोर्टेंट रिएक्शन है। पहले NaOH से रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड, उसके बाद में CO2 और एसिड के साथ में रिएक्शन, जहां से आपको 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसे हमने भी पिछली रिएक्शन में भी कराया था, ये सैलिसिलिक एसिड भी बोला जाता है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक। ये एस्पिरिन की दवा बनाने में कंपाउंड में यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन ही है, रिएक्शन नंबर 4 रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन। इसमें फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्लोरोफॉर्म CHCl3 या ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें बनता है एक इंटरमीडिएट ONa और यहाँ पे CHCl2, ये इंटरमीडिएट बनता है। इसकी फिर से NaOH से रिएक्शन, और यहाँ पे हो जाता है ये OH और ये हो जाता है CHO, यहाँ 1 यहाँ 2, इसे आप बोलेंगे 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 5
ये केवल वो एक रिएक्शन है जिसमें ये वाला OH वाला बॉन्ड टूटता है, यानी कि रिएक्शन फ्रॉम जिंक डस्ट। इसमें OH की रिएक्शन Zn से कराने पे ये पूरा का पूरा जो है OH टूट जाता है, बचता है बेंजीन और जिंक ऑक्साइड। इसके बाद इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 6, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल की रिएक्शन Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ में कराने पर ये पूरा O ये बनता आपका बेंजोक्विनोन। ये आपकी लास्ट रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की। ओके, नेक्स्ट टॉपिक सम बेसिक फैक्ट्स एंड यूजेस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ये चैप्टर से ही रिलेटेड है कि 100% एथेनॉल इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो 100% जो इथेनॉल या एथाइल अल्कोहल होता है वो एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोला जाता है, और 95% इथेनॉल इज कॉल्ड रेक्टिफाइड अल्कोहल। तो 100% इथेनॉल जो एब्सोल्यूट अल्कोहल बोला जाता है, 95 जो है वो रेक्टिफाइड अल्कोहल बोला जाता है। सेकंड है मिक्सचर ऑफ 20% ऑफ इथेनॉल एंड 80% ऑफ गैसोलीन इज द पावर ऑफ अल्कोहल। तो वो मिक्सचर जिसमें 20% इथेनॉल और 80% गैसोलीन का कॉम्बिनेशन वो जो है पावर ऑफ अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डिस्टिंक्स बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। कई बार आया है बोर्ड में ये क्वेश्चन कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। तो इसमें हमारे पास में 3 टेस्ट हैं। एक लुकास टेस्ट जो हमने इसमें रिएक्शन में कराया था, 1 डिग्री 3 डिग्री वाले अल्कोहल टर्बिडिटी दे देते हैं, 2 डिग्री वाले लेट टर्बिडिटी देते हैं और 1 डिग्री वाले देते ही नहीं है जब तक उन्हें हीट न करें। लुकास टेस्ट ZnCl2 और HCl का मिक्सचर होता है। दूसरा था रिएक्शन विद कॉपर। अगर आप देखेंगे लास्ट वीडियो में तो कॉपर के साथ रिएक्शन में भी अगर 1 डिग्री है तो वो आपका जो है अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। 2 डिग्री है कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो आपका कीटोन में, और 3 डिग्री है तो एथीन में या एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2 टेस्ट हैं। तीसरा ये भी है इंपॉर्टेंट टेस्ट है आयोडोफोम टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है केवल 1 डिग्री वाले अल्कोहल से ही रिएक्शन करता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री वालों से नहीं करता, और अल्कोहल से ही करता है, यानी कि एथाइल अल्कोहल मीथेनॉल से भी नहीं करता। तो अगर आप एथाइल अल्कोहल की रिएक्शन आयोडीन से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो वो फॉर्म बनाता आयोडोफोम, ठीक। जबकि ये जो है मिथाइल से रिएक्शन नहीं करता और ना ही किसी फिनॉल यानी बेंजीन वाले कंपाउंड से नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट है आयोडोफॉर्म टेस्ट, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो आप आयोडोफॉर्म लिख सकते हैं, और हाउ टू डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड अल्कोहल तो उसमें भी आप जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट लिख सकते हैं, ठीक। ये आपका चैप्टर कंप्लीट है।